डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस नई वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टल से। अब हम सारी कन्वर्जन्स देखेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए रोड मैप तैयार किया था, ये वाला। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आज की इस वीडियो में हम ऑक्टल से जाएंगे डेसिमल के अंदर, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्सा डेसिमल की तरफ मूव करेंगे एंड देन अप टू सो ऑन। तो अगर आप लोगों ने इन प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो हमारी बिल्कुल प्रीवियस वीडियो है, वो आपको मिल रही होगी। तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो ऑक्टल बाइनरी है, इनका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्टल से डेसिमल की तरफ कन्वर्जन। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आपसे जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा इसे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करो। आपको सिंपल इस तरीके से आपको एक बेस दे दी जाएगी, या जिसको आप रेडिक्स भी बोलते हो, और आपको कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करो। इस तरीके से एक एरो आएगा। तो आपने ऑक्टल के लिए आप 8 यूज करते हो, डेसिमल के लिए आप 10 यूज करते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जो कि हमारी थी नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो। तो उसको ऊपर आई बटन के अंदर आपको भी मिल रही होगी, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें, ऑक्टल होता है आपके पास 8। तो जब आपके पास रेडिक्स या बेस जिसे आप बोलते हो, या जब 8 होगी, तो और जिसकी तरफ एरो होगा, तो 8 मतलब हमने ऑक्टल से शिफ्ट करना है। किसकी तरफ एरो है? इसकी तरफ एरो है, तो हमने ये इसके अंदर कन्वर्ट करना है। और ये इसके साथ रेडिक्स क्या, ये बेस क्या, 10 है आपके साथ आपके पास। तो आप इस ऑक्टल से इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे हमें मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो लेट्स से मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल है कि 45, मुझे 45 दिया गया, और मुझे कहा गया कि इसको ये ऑक्टल के अंदर है, क्योंकि इसकी बेस जो है 8 है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है। तो देखें, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले तो क्या करना है ना, आपने सबसे पहले 4 और 5 को सेपरेट करके लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है, और अब आपने इन दोनों के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में आपके पास ऐड का साइन आ गया। ठीक है, बस इतनी सारी टोटल कहानी है। सिर्फ ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए इतनी सी कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी वेरी मच सिंपल। तो देखें, आपने अब इसके साथ इनको इसकी पावर असाइन करनी है। तो पावर असाइन करने का क्या तरीका होता है, आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हो। ठीक है, तो जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे, तो आपने एक एक का इंक्रीमेंट लगाते जाना है। जीरो के बाद, जीरो के अंदर एक का इंक्रीमेंट लगाए, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई होता तो 2 आ जाता, तो फिर 3 आ जाता, फिर 4, फिर अप टू सो ऑन, फिर चलता जाता जब तक रुकते नहीं आपके नंबर्स तब तक। तो देखें, अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 32 आता है। 4 8 से 32 होता है। प्लस क्योंकि 8 की जो पावर है वो 1 है, तो मतलब 8 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही होता है। मतलब आप इस तरीके से भी सोच सकते हो इसे। नहीं तो इसका सोचने का तरीका और है। इसका मतलब है कि एक 1 टाइम जो है इसे 8 को मल्टीप्लाई करवाओ, और 5 मल्टीप्लाई अब 8 की पावर 0। आपको पता है कि किसी भी हमारे पास जो कांस्टेंट है उसके ऊपर जो उसकी बेस पावर है वो 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसे 1 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। 8 की पावर 0 जो है ये 1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो 32 प्लस 5, और ये बन गया आपका 37। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इस तरीके से आप इसे राइट करोगे। ठीक है, और और आप जब अपने एग्जाम्स के अंदर इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 45 और 8, हमने 45 जो है इसे कन्वर्ट किया है ऑक्टल से डेसिमल के अंदर, और डेसिमल के अंदर ही हमें आंसर ये कर रहा है 37 और 10। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर कर रहा है। तो आपके पास ये जो है ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसकी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से मैं अपने से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप कह लो कि आपके पास है 1 2 3, 1 2 3, और इसके साथ आपको दी हुई है जो आपका ऑक्टल है। ये ऑक्टल के अंदर है। अभी हमने इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखें, जिसकी तरफ एरो होता है हमने उसकी तरफ जाना होता है। मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से। तो अब देखें, आपने 1 को सेपरेट करके लिखना है, 2 को सेपरेट करके लिखना है, एंड 3 को सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, आपने इन तीनों को फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक हो गया।
क्योंकि हमने ऑक्टल से जाना है डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 8 के साथ, ठीक है। आगे अब इसके अंदर आप प्लस का सिंबल ऐड कर दो बीच में। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, आप जब प्लस का सिंबल, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपने मल्टीप्लाई करना होता है, सबको 8 के साथ कर दिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप इनके अंदर प्लस का जिधर जिधर साइन रिक्वायर्ड होता है आप उधर प्लस ऐड करते हो। तीसरा काम होता है हमारे पास इनकी पावर्स को वैल्यू असाइन करना। अब हम इसकी पावर्स को वैल्यू असाइन करते हैं, तो देखें यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है, हमेशा बार बार कह रहा हूँ। अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नहीं, 100% आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपने हमेशा क्या माइंड में रखना है, आपने राइट से शुरू करना है और आपने लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये 0 1 2 और इसके बाद भी होता तो 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन चलता जाता। अब 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 8 ज़ार आपके पास क्या होता है, आपके पास 64 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, मैंने आपको बताया ये 1 के इक्वल होता है तो 1 रिप्लेस कर देंगे। 64 प्लस 8 2 ज़ार 16 प्लस 3, ये किसके इक्वल आएगा, 64 के अंदर 16 ऐड करें और फिर 3 ऐड करें तो ये आपके पास बनता है, मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, 83 बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है आपका। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इस इक्वल टू को ख़त्म कर दो, यहाँ पर आप लिख दो कि ये आपके पास 10 है, यहाँ पर आप इसे एरो लगा दो और यहाँ पर आप लिख दो 1 2 3 और 8। मतलब आपने इसे ऑक्टल से कन्वर्ट करना स्टार्ट किया और ऑक्टल से कन्वर्ट करके आपने इसे डेसिमल में ले गए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने ऑक्टल से शुरू किया और डेसिमल में कन्वर्ट करके ये हमने कन्वर्जन कर दी इसकी, ठीक है डियर व्यूअर्स। सो डियर व्यूअर्स, एक और क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम 1000 को ले लेते हैं। ये हमारे पास ऑक्टल के अंदर है, हमने इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहला तो हमारा क्या काम होता है, हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। मतलब हमने 1 को अलग लिख लिया, 0 को अलग लिख लिया, इस 0 को भी अलग लिख लिया, इस 0 को भी अलग लिख लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने इसको मल्टीप्लाई कराना होता है 8 के साथ, 8 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिधर जिधर आपके पास प्लस का सिंबल रिक्वायर्ड होता है आप उधर उधर प्लस लगा देते हो। अब तीसरा स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने क्या करना होता है, इन्हें इनकी पावर को वैल्यूज असाइन करनी होती है। आपने कभी भी इसके ऊपर जो है पावर नहीं लगा देनी गलती से भी। ये तो आपकी वो टर्म है जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए से हमने कन्वर्ट करना है। अगर आप गलती से भी इसके ऊपर असाइन कर दोगे तो ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा। आपने इस पैटर्न को हमेशा याद रखना है। सबसे पहले हमने इस पैटर्न में क्या करना है, इनको सेपरेट करके लिख देना है, मल्टीप्लाई करा देना है 8 के साथ। इसके बाद जो आपका तीसरा स्टेप होगा उसके अंदर आपने इनके अंदर प्लस का सिंबल ऐड कर देना है। चौथे स्टेप में आपने जो 8 होगा ना आपका, मतलब ऑक्टल से जा रहे हो ना तो आप 8 लिख रहे हो साथ, तो इसका मतलब है आप इनके ऊपर वैल्यूज असाइन करोगे, मतलब पावर इनकी असाइन होगी 0 1 2 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखें अगर आप 8 को मल्टीप्लाई कराएं 3 टाइम्स, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आपके पास बनता है 512, 512 बनता है, ठीक है। अब 512 यहाँ लिख दो, प्लस अब देखें आगे आप चेक कर सकते हैं, 8 8 जार 64 बनता है, 8 ही बनता है इधर और इधर 1 बनता है। इनको मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, तो सबने हमें आंसर 0 ही देना है ना। 0 के साथ जो भी होता है ना, हमेशा बात याद रखिएगा, अगर आप 0 लोगों की कंपनी इख्तियार करेंगे तो आप खुद भी 0 हो जाएंगे हमेशा। तो इसीलिए देखें, इनके पास पोटेंशियल था, मतलब कहने का सिंपल सा है, अगर आप 0 की कंपनी इख्तियार करेंगे तो आप खुद भी 0 हो जाएंगे। तो ये भी इसी तरीके से तीनों 0 हो गए क्योंकि इन्होंने 0 के साथ मल्टीप्लाई खाया, तो ये सब 0 हो गए, ठीक है। अब 512 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 512 ही रहेगा, प्लस 0 आप ना लगाएं तो ये 0 सारे ऐड कर लिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 अगर ऐड भी हो ना किसी चीज में तो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज को, वो एज इट इज 512 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है जो कि हमारे पास आया है, जिसकी बेस आपके पास 10 है, मतलब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसका फाइनल सोल्यूशन आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे 1000 और इसके साथ ऑक्टल, मतलब ये ऑक्टल से हमने कन्वर्ट किया और एरो जिसकी तरफ होगा हमने उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब 512 और 512 और ये इसकी बेस आ गई है, रेडिक्स आ गया आपके पास 10। तो आपने ऑक्टल से डेसिमल में इसकी भी कन्वर्जन कर दी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑक्टल से डेसिमल के अंदर हम चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने नंबर्स को हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं नंबर सिस्टम की एक्चुअली में।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑक्टल से हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रही होंगी, तो आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।